हेलो, कहानियों की दुनिया से मैं मीरा वर्मा आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक कहानी जिसका मैंने शीर्षक दिया है बेटियाँ। तो आइए मिलकर सुनते हैं बेटियाँ। शिव और शक्ति के शादी के 3 साल हो गए थे। सासू माँ का रोज का वाकया हो गया था। बहुत देर हो रही है, जल्दी से खुशखबरी सुना। तुम्हारी गोद हरी हो जाएगी और मुझे जीने का सहारा भी मिल जाएगा। अब उनकी ये ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। शक्ति अब माँ बनने वाली है। पर सासू माँ का रोज का एक ही वाक्य था, मुझे तो पोता ही चाहिए, पहला पोता हो जाए फिर बाद में जो भी हो। ये सुनकर शक्ति थोड़ी खिन्न हो जाती थी, पर उन्हें ये कौन समझाए। बेटियाँ घर की रौनक होती हैं, पर उनका मानना था बेटे घर के चिराग होते हैं। शिव हमेशा शक्ति से यही कहता, ये बच्चा हमारा है, जो भी हो मुझे बहुत प्यारा होगा। अम्मा पहले ज़माने की हैं, उन्हें तो बस पोता ही चाहिए। प्रसव की बेला आ गई, सब तैयारी कर हॉस्पिटल चल दिए। तकरीबन 1 घंटे के पश्चात नर्स ने उन्हें पुकारा और वे तेज कदमों से नर्स की ओर बढ़ गए। नर्स ने कहा, बधाई हो, आप 2 बेटियों के बाप बन गए। शिव शक्ति के पास जाकर इस पल को एक साथ शेयर करना चाहता था। तभी नर्स दोनों बच्चियों को लाकर शिव की गोद में दे दी। गोद में लेते हुए शिव ने कहा, दोनों बहुत प्यारी हैं, ये दोनों मेरी गुड़िया हैं। शक्ति की तरफ देखते हुए बोला, बधाई हो, तुम मम्मी बन गई। शक्ति शिवा की ओर देखती हुई बोली, और तुम पापा। और एक साथ दोनों हंस पड़े। शिव दोनों बच्चियों को माँ की गोद में देते हुए बोला, माँ, दोनों बच्चियों को अपना आशीर्वाद दीजिए। पर माधुरी जी से कुछ कहा न गया। दोनों बच्चियों को देखती हुई बोली, आ गई दोनों तुम सब अपने बाप पर बोझ बनकर। संजू माँ को चुप रहने का इशारा किया और शिव की तरफ देखती हुई बोली, भैया इन्हें मुझे दे दीजिए, ये दोनों मेरी परी हैं। संजू भाई भाभी को उदास देखना नहीं चाहती थी। शक्ति हॉस्पिटल से घर आ गई, धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ भी करने लगी। दिनचर्या में काफ़ी बदलाव आ गया था। संजू जितना भर हो सकता था अपनी भाभी की मदद किया करती थी, क्योंकि 2 बच्चों को संभालना आसान नहीं था। धीरे धीरे समय करवटें बदलने लगा। संजू की भी शादी हो गई। शादी के 1 साल बाद संजू को एक प्यारा सा बेटा हुआ। माँ के तो खुशी का ठिकाना न रहा। बात बात में यही कहती, बेटियाँ अपने साथ खर्चे लेकर आती हैं। शिव से हमेशा यही कहती, कुछ संजो कर रखा करो, बेटियाँ अब बड़ी हो रही हैं। शिव हमेशा अपनी माँ से कहता, माँ तुम चिंता न किया करो, ये दोनों मेरी जिम्मेदारी हैं। बेटियाँ पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होशियार थीं और घर के कामों में माँ का हाथ भी बटाती। बड़े अच्छे संस्कार से पल रही थीं दोनों। संजू जब भी घर आती, तीनों बच्चे बड़े प्रेम से एक साथ खेलते। संजू भी भाभी के साथ काफ़ी हिल मिल कर रहा करती थी। पर माधुरी जी बेटा और बेटी में फ़र्क करने से नहीं हिचकिचाती। शिव की दोनों बेटियां पढ़ लिख कर अब नौकरी करने लगी थीं। माधुरी जी भी अस्वस्थ रहने के कारण कुछ कमज़ोर सी हो गई थीं। दोनों बेटियां माँ के साथ अपनी दादी का पूरा ख्याल रखती थीं। संजू का बेटा बड़ा होने पर काफ़ी व्यस्त सा रहने लगा था। दूसरे शहर में नौकरी करने के कारण वो कम ही आता जाता था। एक दिन शक्ति ने देखा दोनों बहन एक साथ मिलकर न जाने क्या गुत्थी सुलझाने में व्यस्त थीं। शक्ति के लाख पूछने पर भी दोनों ने
कुछ भी नहीं बताया और तैयार होकर दोनों बेटियां पापा के साथ ऑफिस चली गईं। छोटी बेटी लाडली ऑफिस से जल्दी आ गई। शक्ति ने सशंकित लहजे में पूछा, क्या बात है, तुम जल्दी आ गई? छोटी बेटी लाडली ने कहा, माँ पापा भी आ रहे हैं, दीदी का प्रमोशन हुआ है, हम सब मिलकर मंदिर जाएंगे। दादी के गले से लिपटती हुई बोली, दादी माँ आप भी हमारे साथ चल रही हैं? पहले तो शक्ति ने कहा, मैं कहाँ जा पाऊँगी, घर में इतने सारे काम पड़े हैं, तुम सब चली जाओ। पर लाडली ने कहा, नहीं माँ, मंदिर तो तुम्हें चलना ही होगा, जल्दी से तैयार हो जाओ। शक्ति हंसती हुई बोली, अच्छा बाबा, मैं तैयार हो जाती हूँ। शाम के समय शिवा लाडली को फ़ोन करके हिदायत दी कि मैं आ रही हूँ और तुम सबको लेकर नीचे आ जाओ। नीचे आकर उन्होंने देखा एक चमचमाती कार गेट पे खड़ी है और शिवा गाड़ी की चाबी हाथ में लेकर घुमा रही थी। शिव हैरान होकर शिवा से पूछा, ये सब क्या है? शिवा गाड़ी की चाबी पापा को देती हुई बोली, ये आपके लिए। कल से आप रोज़ दादी माँ और मम्मी को मंदिर ले जाया करेंगे और हाँ, कभी कभार इन्हें घुमाने भी ले जाया करेंगे। शिव ने कहा, बेटा मुझे कहाँ फुर्सत है, मैं इन्हें कहाँ घुमाने ले जाऊँगा। शिवा ने कहा, अच्छा तो इसका भी मैंने इंतज़ाम कर लिया है, मैंने एक ड्राइवर से बात कर ली, वो 2-3 दिन में आ जाएगा, अभी वो गांव गया हुआ है। शिवा दादी माँ से लिपटती हुई बोली, दादी माँ अब जब चाहे मंदिर जा सकती हैं, सारा दिन अब घर में रहती हैं। माधुरी जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और बरबस उनके मुंह से निकल ही गया, हमें तुम दोनों पर नाज है, तुम सब घर की शान हो, तुम दोनों पिता पर बोझ नहीं बल्कि सहारा हो और आज से तुम दोनों मेरी नैन सितारा हो। कहते हुए उन्होंने दोनों को चूम लिया। ये कहानी बस इतनी ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।